अब इसमें जैसे 3 हम लोगों ने पढ़े थे। पहली पढ़ी थी सरल घनीय एकक कोष्ठिका। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है, इसमें पढ़ा था। दूसरी हम लोगों ने पढ़ी थी BCC और तीसरा पढ़ा था FCC, ठीक है। तीनों में ही अब इसमें पता होना चाहिए कि SCC में क्या था। इसमें परमाणु केवल घन के शीर्षों पर उपस्थित होते हैं। इसमें जो परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो घन होता है उस घन के जो है वह शीर्षों पर जो है वह उपस्थित रहते हैं। ये कोई घन ले लिया हमने और इसमें जो है ये है, मतलब घन के रूप में जो लिया गया है वह है किसको, मतलब एकक सेल जो ली गई है वो किस रूप में ली गई है, घन ली गई है, ठीक है, घन ली गई है। तो F मतलब जो है SCC में क्या होगा, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु इस शीर्षों पर उपस्थित होते हैं। ये शीर्ष होगा, इन शीर्षों पर जो है वह उपस्थित रहता है यहाँ पर इसमें ये, ठीक है। हम लोग ये भी जानते हैं एक शीर्ष से इसमें जो भाग आता है निकलकर वह 1/8 हिस्सा आता है, ठीक है। 1/8वां भाग आता है एक शीर्ष से, यहाँ से भी 1/8वां आएगा, यहाँ से भी 1/8वां आएगा और यहाँ से भी 1/8वां। सभी शीर्षों से कुल टोटल जो शीर्ष होते हैं उन सभी से 1/8वां भाग इस कोष्ठिका में जो है वह क्या होता है, शेयर होता है। तो अगर अब हम देखें, बात नहीं, अगर हम ये देखें इसमें कुल परमाणुओं की संख्या, तो कुल परमाणुओं की संख्या जो है क्या हो जाती है, 1/8 × 8 = 1, यानी कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु जो होते हैं वह कितने होते हैं, 1 होता है, ठीक है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या जो होती है वह 1 हो जाती है। ये आपका जो है सरल घनीय एकक कोष्ठिका हो जाती है, ठीक है, कोष्ठिका। उसके बाद दूसरा होता है BCC। तो इससे क्या होता है, BCC में जो है बॉडी क्यूबिक सेंटर, ठीक है, का अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है, अंतः, ठीक है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो अंतः घनीय एकक कोष्ठिका में क्या होगा, इसमें इसी को जो है अंतः घनीय को काय भी कहा जाता है, ठीक है, काय भी कहते हैं। और यही आपकी जो है वह क्या कहलाती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड सेल। तो अब इसमें क्या होगा कि परमाणु जो है वह घन के केंद्रों पे तो होंगे ही होंगे, लेकिन घन के अलावा किस पे होंगे, घन के अलावा जो है वह पर घन के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। यही तो होगा इसमें, बोलिए, ये जो है इसमें ये आता है स्थिति। तो इसमें ये घन रहा, घन की स्थिति है, और ये जो है केंद्र पे होगा, यहाँ पर वो शीर्षों पर होगा ये, और जो है ये, और इसके केंद्र पर भी उपस्थित होगा। इसके केंद्र पर जो है यहाँ पर भी इसके जो है उपस्थित होता है केंद्र पर। और ये परमाणु जो होता है वो घन के विकर्णों पे,
अगर घन के आप विकर्ण खींचें तो उन विकर्णों को क्या करता है, प्रतिच्छेद करेगा। विकर्ण जो है वो इसी बिंदु से होके जाएंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से भी आपको मालूम है 1/8वां भाग मिलेगा, यहाँ से भी 1/8वां, यहाँ से भी 1/8वां, यहाँ से भी 1/8वां। इन सभी जो शीर्ष हैं उन सब से 1/8वां भाग। लेकिन ये वाला जो होता है वो टोटल उसी के अंदर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर कमरे में देखें तो केंद्र पे होगा। तो अगर हम इसमें कुल परमाणु अगर देखते हैं, ठीक है, इसमें तो कुल परमाणु जो है 1 हो गया। और अगर हम इसकी बात करें तो कुल परमाणु की अगर बात करते हैं तो कुल परमाणु क्या होगा, पहले तो आप निकाल लो शीर्षों वाले, ठीक है। तो शीर्षों के निकालने का तरीका या तो 1/8 1/8 8 बार जोड़ो। तो 1/8 8 बार क्यों जोड़ोगे, क्या कर दो 1/8 × 8 प्लस कौन सा कर दें, जो केंद्र पे उपस्थित है। तो केंद्र पे उपस्थित 1 है, तो ये कैंसिल होकर के आप जानते हैं 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। तो इस तरह कुल मिलाकर कितना होगा, 2 हो जाएंगे। इसमें कुल परमाणु जो है वह है क्या होते हैं, 2 हो जाते हैं। तीसरा हम लोग जानते हैं FCC, ये क्या होता है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, ठीक है। फलक जो है केंद्रित घनीय और एकक कोशिका। तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका इसी को बोलते हैं FCC, ठीक है, फेस। अब फलक मतलब दीवार है ये, तो यही फलक बनेगी घन की। तो अब इसमें परमाणु कहाँ होगा, इसके मतलब इसमें स्थिति क्या रहती है कि शीर्षों पे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, शीर्षों पे तो सब में ही रहने हैं। तो ये जो है ये हमने घन ले लिया। और इसमें ये जो है एकक कोशिका हो गई, ये एकक कोशिका है, ठीक है। तो शीर्षों पे तो इसमें यहाँ उपस्थित होगा, इसमें भी यहाँ होगा, सब जगह शीर्षों से। लेकिन अब क्या होगा, इसमें ये जो है शीर्षों पे उपस्थित रहेगा। शीर्षों पे से हम लोग जाओ फलक के केंद्र पर। जो फलक जो है एक घन में 6 फलक होते हैं, जैसे एक दीवार ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, ये सब ऊपर वाली कुल मिला के 6 हो जाती है। तो आप जैसे ऊपर वाली देखो, सबसे पहले तो ऊपर वाली देखोगे तो उसका जो है वह परमाणु हमने ये मान लिया, ठीक है। और इधर वाली चली ये साइड वाली, ये वाली साइड वाली देखें तो इसका हमने चली ये मान लिया, ठीक है। फिर नीचे वाले का देखो, तो नीचे वाले का देखोगे तो ये मान दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये इस इधर वाले की देखो तो क्या होगा, ये वाला हो गया मान लीजिए। अब आपके पास 2 रह गए, कौन से, एक अंदर वाला रह गया, ठीक है, और एक बाहर वाला रह गया। तो अंदर वाले का, जैसे अंदर वाला ये वाला जो है इसका, तो इसका हमने चली ये बना देते हैं यहाँ पर ये। और बाहर वाला होगा जो ये वाला दिख रहा है, जो बाहरी सतह जो दिख रही है उसका भी होगा। अब इसमें स्थिति क्या है, सब लोग केंद्र से शीर्षों से तो हमें 1/8 भाग मिलेगा, यहाँ से भी 1/8वां भाग मिलेगा, यहाँ से भी 1/8वां मिलेगा, यहाँ से भी 1/8वां, यहाँ से भी 1/8वां भाग मिलेगा। तो ये यहाँ सब केंद्र से जो शीर्षों पर है उनसे तो मिलेगा 1/8वां भाग। लेकिन जो फलक पर है उनसे कितना भाग मिलेगा इसमें बताइए, 1/2। तो आधा हमारे पास इसमें होगा, आधा दूसरे में होगा, साइड वाले में, आधा यहाँ पर होगा। इसका देखते हैं हाफ, ये वाला भी हाफ होगा, इसमें भी हाफ होगा, ये वाला भी हाफ होगा, ये वाला भी हाफ। तो अब हम इसमें कुल परमाणु की अगर बात करें, तो कुल परमाणु की अगर बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं कुल परमाणु। तो कुल परमाणु जो है वह क्या हो जाएंगे, कुल परमाणु अगर देखा जाए तो कुल परमाणुओं की अगर इसमें बात करोगे तो क्या निकल कर के आएगा,
1/8 में कितने का मल्टीप्लाई रखे हैं? 8 का। और 1/2 में कितने का मल्टीप्लाई रखे हैं? 6 का। यही तो होगा। तो अब यहां से क्या हो जाएगा? 1 + 3 बराबर 4 हो गया। ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन तो यही बनता है हर समय कि सरल घनीय एकक कोष्टिका में कुल परमाणुओं की संख्या 1 होती है, अंतः केंद्रित में कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है, और फलक केंद्रित में जो है वह क्या होता है? 4 होती है। अब इनसे क्वेश्चन फिर घुमाता है, क्या करता है? किस एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है? तो सबसे कम किसमें है? सरल घनीय में। और किस एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है? तो वो किसमें होती है? इसमें FCC में होती है। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। क्लियर हुई थी बात सबकी? बोलिए, कहीं दिक्कत हो तो बताएं। चलिए नोट कर लीजिए इसे। और जो है घन की भुजा A मान ली, घन की भुजा तथा परमाणु की परमाणु त्रिज्या R में संबंध। तो पहला लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट, सरल घनीय एकक कोष्टिका में ले लीजिए। तो पहला डाल देंगे सरल घनीय एकक कोष्टिका, सरल घनीय एकक कोष्टिका में। तो सरल घनीय एकक कोष्टिका में जो है, अब आपको पीछे की नॉलेज होनी चाहिए क्या, कि हम लोग ये बात जानते हैं कि सरल घनीय एकक कोष्टिका में जो परमाणु होते हैं वह घन के शीर्षों पर होते हैं। जो घन होता है उसके जो है वह शीर्षों पर रहते हैं। ठीक है। ये इस तरह से ये घन के जो है वह शीर्षों पर रहते हैं। ये वाला, ये टोटल, ये बात हम लोग देख चुके हैं अभी। ठीक है। लेकिन अब हमें इस पर परमाणु कोई एक स्ट्रक्चर उठा लीजिए, पूरी कोई एक भुजा ले लेते हैं, चाहे ये वाली ले लीजिए। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने ये भुजा ले ली, जैसे ये हमने यहाँ पर AB डाल दिया, और वही AB भुजा को हमने इधर एक्सप्लेन किया बाहर लाकर, तो क्या होगा इसमें? ये रहेगा यहाँ पर A, और यहाँ पर B रहेगा। ठीक है। तो ये परमाणु इस तरह से होते हैं कि यहां से इस तरीके से जाएंगे। ये ठीक है, ये स्थिति आएगी। तो हम लोग घन की भुजा क्या मान चुके हैं? A। ठीक है। घन की जो भुजा है वह A है। तो इसका मतलब यहां से अगर हम देखें, यहां से A से लेकर के B तक टोटल भुजा कितनी है? A है। ठीक है। अगर यहां से अगर हम यहां तक की बात करें तो ये टोटल भुजा जो है वो हमारी कितनी है? A है। ठीक है। और इसके बाद परमाणु की परमाणु त्रिज्या क्या मान रखी है? R मान रखी है। वो परमाणु त्रिज्या जो है ये तो A होगी। तो परमाणु की जो परमाणु त्रिज्या है वो हम लोग R मान चुके हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ये क्या होगी? R होगी। और यहां से अगर हम यह देखें तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? फिर R होगी। तो अगर चित्र से देखो तो AB किसके इक्वल है? AB जो है, AB दूरी क्या है? A के इक्वल है। ठीक है। लेकिन AB ही दूरी किसके बराबर हो रही है? R + R के बराबर, दोनों की। तो हम यहाँ चित्र से क्या लिख सकते हैं? चित्र से AB बराबर हम लोगों को चित्र में है बराबर कितना? A है। ठीक है। लेकिन अगर हम चित्र से दूसरे तरह से AB की वैल्यू निकालना चाहें तो ये R +
आर होगी, आर प्लस आर बराबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से 2r बराबर ए हो जाएगा। तो अब यहां से आप a का वैल्यू निकालना चाहो तो a का निकाल लो, या r का निकालना चाहो तो r का निकाल लो। तो r का वैल्यू क्या निकल आया है, a/2। उस समय ध्यान से देखिए इसमें रिलेशन क्या है, जिस समय सरल घनीय एकक कोष्टिका होती है उस समय परमाणु की परमाणु त्रिज्या, ठीक है, घन की भुजा की आधी होती है। ठीक है, परमाणु की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो घन की भुजा की जो है वह कितनी होती है, आधी होती है। तो क्लियर हो गया ये रिलेशन। फिर देखिए दूसरे में देखते हैं, सेकंड। तो दूसरा हम लोग लेते हैं, ठीक है, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। यही ज्यादा पूछा जाता है, ये दो लास्ट वाले ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे सिंपल होता है, इसमें थोड़ा सा समझना होता है। तो इसमें क्या बताया अभी हमने, इसमें जो क्या स्थिति रहती है कि जो घन होता है उसमें केंद्रों पे होंगे, वो केंद्र पे होगा और शीर्षों पे होंगे। तो ये देखिए इसमें, तो ये स्थिति बनेगी इसमें। तो इसमें हम लोग जानते हैं केंद्र पे वो शीर्षों पे उपस्थित रहेंगे ये, और ये उपस्थित रहते हैं ये। तो अब इसमें से और किस पे रहेंगे, घन के केंद्र पे और रहेगा। ठीक, घन के केंद्र पे स्थित रहता है। तो अब इसमें आपको कौन सी भुजा उठानी होगी, ये कोई विकर्ण उठाना होगा, घन का विकर्ण। ठीक है, ये घन का विकर्ण, क्योंकि भुजा इसकी ए है ये। तो अब हम इसी को दे देते हैं ए बी। तो इस समय ए बी जो है, अब इसको स्ट्रक्चर बाहर लाओ, इसके स्ट्रक्चर बाहर करिएगा। तो घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण जो है वह है ए बी। इसको ओपन करें, तो ओपन करोगे तो ये ले लिया हमने। ठीक, ये ए और ये बी है। तो अब केंद्र पे भी परमाणु है, क्योंकि घन का जो विकर्ण ले रहे हैं वो केंद्र पे भी है इसके स्थित। तो घन के इस पर केंद्र पे ले लीजिए, तो ये तो पूरा का पूरा रहेगा इसमें। बोलो भाई, इसको तो किसी शेयर नहीं करना है, ये भुजा तो ये रहेगा, बाकी ये वाले थोड़े इधर चले जाएंगे ये। तो यहां पर ये बनेगा, ये स्थिति आएगी। ठीक है, हालांकि बराबर होने चाहिए सभी। तो अब जरा इसको जरा ध्यान से देखिए, ये भुजा भी हमारी क्या होगी, आर होगी, ये भुजा भी आर होगी, यहां से यहां तक आर होगी, ये वाली भी आर। तो घन का विकर्ण जो है वह है ए बी किसके इक्वल होता है, बताइए। घन का विकर्ण बराबर क्या सूत्र होता है, भुजा √3, यही होता है। घन का विकर्ण बराबर भुजा √3 होता है। तो भुजा क्या है, ए है, और √3 हो गया। लेकिन ए बी दूरी दूसरे तरह से किसके बराबर है, बोलिए। आर आर कै बार है, 4 बार। तो आर ये जो है वह है 4 बार हो जाएगा, बराबर ए √3। तो ये क्या हो जाएगा, 4r बराबर ए √3। तो यहां से r बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a √3 अपॉन 4 इंटू ए, ये इतना आएगा। उस समय ये जो है घन की, मतलब जो है घन की भुजा और परमाणु की त्रिज्या में अभिष्ट क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। क्लियर हुई यहाँ तक। तीसरा एक लेते हैं,
तीसरा क्या है का, वो जो है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होगी स्थिति कि जो परमाणु जो होंगे वह शीर्षों पे भी रहेंगे और फलकों के केंद्रों पर भी रहेंगे। ये तो शीर्षों पे भी रहना है, ये ले लिया, और फलक के केंद्र पे भी रहने। तो कोई एक ले लेते हैं, चलिए ये वाला ले लेते हैं यहाँ पर, ये फलक के केंद्र पे। तो फलक क्या होगा, वर्ग होगा। भाई ये दीवार जो है अगर घन लेके चलें तो ये दीवार किस रूप में होगी, वर्ग के रूप में तो होगी। और वर्ग के रूप में होगी तो फिर ये वाले अगर इसको विकर्ण मिलाओगे ये वाला, तो ये परमाणु कहाँ होगा, वर्ग के विकर्ण पे होगा कि नहीं होगा। अब इसी को आप उठाएंगे यहाँ पर ए बी इसको, तो ये क्या है, फलक का विकर्ण। तो फलक का विकर्ण, तो फलक के विकर्ण को यहाँ पर शो करोगे ये, तो ये ए और ये बी। तो केंद्र पे तो यही रहना है पूरा का पूरा, ठीक है ये। और यहां पर भी तो ये शीर्षों वाला रहेगा, ये स्थिति। तो इस समय क्या आएगा निकल कर, अगर हम देखें इसमें तो ए बी भुजा जो है वह किसके बराबर हो जाएगी, ए बी बराबर, तो ए बी भुजा बताइए ये क्या है, ए बी फलक का विकर्ण यानी वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र भुजा √2, यही तो होता है भुजा √2। भुजा कितनी लेके चल रहे हैं इसकी, ए, तो a√2। लेकिन ये दूरी है किसके बराबर, यहां से देखिए ये भी r होगा, ये r यहां तक केंद्र तक, ये r होगा, फिर ये r होगा। तो किसके 4r के बराबर हो जाएगी, क्या होगा 4r। तो 4r बराबर a भुजा √2 ये होगा, ठीक है। अब यहां से r बराबर निकालोगे तो क्या होगा, √2/4a। फिर आगे थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, और एक रूटवाल कट जाएगा। तो फिर यहां से r बराबर क्या निकलेगा, यानी कि जो है 1/2√2a ये निकल के आ जाता है किसके लिए, जो है FCC। ये जो है आपका है SCC के लिए है, और ये BCC के लिए है, और ये जो है वह है FCC के लिए हो जाते हैं। तो सबका क्लियर हो गया यहाँ पर। तो सबका जो है मतलब जो है भुजा कितनी होगी, A होगा, और उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो आपका जो है निकल करके आ जाता है यहाँ पर। और इसको रटना नहीं है, अगर थोड़ा सा माइंड में रखोगे, केवल ये वाले सूत्रों को अगर माइंड में रखोगे तो डायरेक्ट वहां माइंड में हल हो जाते हैं इतनी देर में। रटना नहीं है, रटोगे तो कहां तक रट लोगे, उतनी देर में तो इनको सबको क्या कर लेते हैं, माइंड में हल होके निकल आता है तुरंत। ठीक है, कर लीजिए इसको।